आज 29 वर्ष पूर्ण होकर के और 30वें वर्ष में निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अभी आपको हमारे संत श्री केवलराम जी महाराज ने बताया कि सागवाड़े पर तो उनकी बहुत कृपा थी और सागवाड़े को वो थाली का गांव कहते थे। थाली का गांव में समझते हो कि नहीं समझते? जेब को लाडू गुजराती में कहूं खिस्सा नो लाडू समझी गया? એટલે બહારનું ખાવાનું મળે કે ક્યારે મળે કે ના મળે એના આપણા ખિસ્સામાં લાડવો પડ્યો હોય તો જ્યારે ગમે ત્યારે કાઢીને બોલો તો समझ गया? तो रामकिशोर जी महाराज कहते थे और हमारे ऊपर तो रामकिशोर जी महाराज की इतनी कृपा बचपन से जब मैं 11 वर्ष का था और 9 वर्ष की आयु में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और रामकिशोर जी महाराज के पावन सानिध्य में चित्तौड़ जिले में आरणी गांव में चातुर्मास था। सर प्रभु भाई को याद होगा, प्रभु भाई ने मैंने याद ना रही। तो आरणी गांव में रामकिशोर जी महाराज का चातुर्मास था और हम लोग 11 वर्ष की उम्र रही होगा। तो रामकिशोर जी महाराज के चरणों में हमें इतना रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और रामकिशोर जी महाराज हमें गीता की शिक्षा दिया करते थे और रामकिशोर जी महाराज के सानिध्य में कई बार ऐसे उनके मखारविंद से कई बातें सुनने को प्राप्त हुई। बोले पहली भागवत भी सागवाड़ा में करी और छेली भागवत भी रामकिशोर जी महाराज ने जब दिल्ली विराजमान रहते थे और पंडित ज्ञानीराम जी महाराज जो दिल्ली के थे उनके सानिध्य में, लेकिन जब चातुर्मास करने के लिए उन्होंने शुरुआत करी, जैसा रामकिशोर जी महाराज के मुखारविंद से सुनते थे कि चातुर्मास करना प्रारंभ किया उन्होंने पढ़ाई के बाद, विद्याध्ययन के बाद, तो पहली बार उन्होंने चातुर्मास यहाँ सागवाड़ा में किया। और उस समय के तो कोई भी नहीं होंगे, नहीं पहला चौमासा किया नहीं, वो तो आचार्य बनने की बात, आचार्य नहीं बने उससे पहले रामकिशोर जी महाराज ने सागवाड़ा में चातुर्मास किया, बहुत पुराना, और उसके बाद में बने वो, लेकिन पहले उसके चातुर्मास किया। और आप लोगों की जानकारी में नहीं होगा लेकिन हमें जानकारी में है कि रामकिशोर जी महाराज ने सागवाड़ा में 2 चातुर्मास करे, एक आचार्य बनने से पहले और एक आचार्य बनने के बाद, 2 किए तो 3 हो गए मतलब, और नई बात जानकारी मिली। तो सागवाड़ा के ऊपर रामकिशोर जी महाराज की इतनी कृपा थी और सागवाड़ा के मैं उनके सानिध्य में जब मनासा में चातुर्मास हुआ तब तो मेरी काफी उम्र हो गई थी और मनासा में चातुर्मास हुए तो सागवाड़ा से कुछ भक्त लोग वहां आए तो रामकिशोर जी महाराज बोले मेरे थाली के गांव के लोग आए। और रामकिशोर जी महाराज की एक विशेषता ये थी कि यदि आपने भाव से गाया ना, वो ऐसे महापुरुष थे कि गरीब अमीर में भेद न जाने। ऐसे महापुरुष मिलना बहुत कठिन है, ऐसे संतों का मिलना बहुत कठिन है कि जिनके हृदय में कोई अमीर गरीब का कोई भेद नहीं,
पर मैंने देखा कि कई बार तो ऐसे कोई ग्राम का कोई खेडूत, कोई किसान आ जाता और उनको प्रणाम करता और महाराज श्री को ध्यान में आ जाता तो नाम लेकर के बोलते थे कि आओ फलाने जी। महाराज श्री की स्मृति इतनी गहन थी, इतनी तेज थी कि उस वर्षों से एक जगह तो ऐसी घटना घटित हुई कि वो व्यक्ति महाराज श्री से 32 सालों के बाद मिला। कितना वर्षों? 32 वर्ष पछी, 32 वर्षों के बाद भी वो व्यक्ति मिला और जब प्रणाम कर रहा, कथा चल रही थी और प्रणाम किया तो महाराज श्री ने उसको नाम लेकर के कहा, आओ देवा भाई। गुजर समाज से कहो, बोले आओ देवा भाई। उस व्यक्ति की तो क्या आनंद का ठिकाना नहीं रहा, उसकी आंखों से अश्रुओं की धार बह चली कि कैसे महापुरुष है कि नाम लेकर के और मुझे जानते। तो ऐसे महापुरुष रामकिशोर जी महाराज, जिनका इस संसार के आगमन, देखिए संसार में महापुरुषों का भी आगमन होता है और संसारियों का भी आगमन होता है। संसारी आते हैं और अपना कर्म करके चले जाते हैं, लेकिन संतों का इस संसार के अंदर आना जो होता है वो किसके लिए होता है? श्री महाराज की वाणी का शब्द है कि संत का जीवन किसके लिए होता है? परोपकार के लिए होता है। संत का जीवन किसके लिए होता है? परोपकार के लिए होता है। और याद रखना, एक संत का जीवन एक वृक्ष का जीवन। संत का जीवन कैसा होता है? वृक्ष के जीवन जैसा। वृक्ष के जीवन को भी आप देखिए कि वो छोटा होता है पौधे के रूप में और फूल देता है, फूल हमारे काम आते हैं। वही वृक्ष बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तो फल भी हमारे काम आते हैं। और वही वृक्ष अगर सूख जाता है तो ये फर्नीचर बनाने में उसकी लकड़ी काम आती है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में भी उस वृक्ष की लकड़ी काम आती है। ऐसे संत महापुरुष पधारते हैं इस संसार के अंदर और जब तक यहाँ निवास करते हैं, जब तक उनका शरीर विद्यमान रहता है, शरीर जीवित रहता है, तब तक भी वो क्या करते रहते हैं? अपने सत्संग के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा लोगों का कल्याण करते रहते हैं। मैंने तो रामकिशोर जी महाराज को उस परिस्थिति में देखा है। और आपने तो छेली लास्ट भागवत सुनी है, आपने तो देखा ही होगा। भिलवाड़ा की पावन भूमि में चातुर्मास, लास्ट चातुर्मास भिलवाड़ा में हुआ और रामकिशोर जी महाराज वहां भागवत कर रहे, तो एक तरफ ऑक्सीजन की नलियां लगी हुई और भागवत उनकी चल रही है। बाकी तो ऑक्सीजन पर हुआ मानस पची बोलाए ज नहीं, लेकिन रामकिशोर जी महाराज के पास में सिलेंडर पड़ा हुआ है, नली आ रही है, लगी हुई है और प्रवचन कर रहे हैं। और मैंने तो रामकिशोर जी महाराज का निर्वाण बिल्कुल अपने सामने देखा है। मुझे सौभाग्य मिला, पादरा के अंदर मुझे सौभाग्य मिला कि रामकिशोर जी महाराज का निर्वाण हमारे इन हाथों के सामने हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ। रामकिशोर जी महाराज जब बड़ोदरा के भाईलाल हॉस्पिटल में जब उसमें भर्ती थे और मेरी इंदौर भागवत चल रही थी, मुझे मैसेज पहुंचा और भागवत पूरी करके मैं बड़ौदा पहुंचा। भाईलाल हॉस्पिटल में जब गया तो मुझे देख करके रामकिशोर जी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि मेरा राम प्रसाद आ रहा। इतनी उनकी कृपा हमारे पास, हमारे ऊपर रही। और जब हॉस्पिटल से छुट्टी दे करके और पादरा में मनु भाई पटेल के घर पर महाराज श्री पधारे और हम सब 2, 4, 5 संत राम स्वरूप जी बाड़मेर वाले, अमृत राम जी पुष्कर वाले, आपके जगवल्लभ राम जी ब्यावर वाले और भी एक आध संत और थे और बैठे थे। मनु भाई का पटेल परिवार सब बैठा हुआ और शरीर छोड़ने के आधा घंटे पहले की आपको बात बता रहा हूँ, शरीर में
कहीं न कहीं शरीर में तो आवश्यक पीड़ाएं तो थी, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले हम सब संत बैठे थे, तो हमारे मनु भाई ने एक प्रश्न महाराज श्री से पूछ लिया कि गुरुदेव आप बताओ कि जब हमारा मन व्यथित हो जाए, हर व्यक्ति का मन कभी न कभी किसी न किसी परिस्थितियों से व्यथित हो जाता है, कभी अनुकूलता मिलती है तो ठीक है, लेकिन कभी प्रतिकूलता मिलती है तो मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, मन में हैरानगति हो जाती है। तो मनु भाई ने पूछा कि जब परिस्थितियों से हमारा मन व्यथित होने लगे तो गुरुदेव बताओ क्या करना चाहिए। तो रामकिशोर जी महाराज के शरीर छोड़ने के आधा घंटा पहले ये उनके शब्द थे कि भागवत जी के अंदर जो है कपिल गीता जो है उसको पढ़ना चाहिए तो शरीर व्यथा। क्योंकि रामसरई संप्रदाय में आप देखो, अभी हमारे छोटे राम जी ने कहा, हमारे धीरज राम जी ने भी कहा कि रामसरई संप्रदाय में पहले मात्र और मात्र वाणी जी की कथा हुआ करती थी, लेकिन रामकिशोर जी महाराज ने ये भागवत का जो इतना प्रचार हुआ है ये रामकिशोर जी महाराज की देन है। रामकिशोर जी महाराज ने भागवत कथा का प्रारंभ किया। रामकिशोर जी महाराज ने पहले अपने संप्रदाय के संत सीमित रहते थे, कुंभ में नहीं जाते थे, कुंभों में जाना आना भी नहीं था, लेकिन रामकिशोर जी महाराज ने रामसरई संप्रदाय को व्यापक स्थान अगर मिला है तो ये रामकिशोर जी महाराज की देन है। सबसे पहला कुंभ महाराज श्री ने, रामकिशोर जी महाराज ने पहला कुंभ का मेला उज्जैन के अंदर, पहला कुंभ का मेला उज्जैन के अंदर, मैं उस वक्त में दिल्ली में पढ़ता था, तो वो शायद मेरे ख्याल से 80 या 82 में वो कुंभ का मेला लगा था, 82 में, तो उस 80 में या 82 में, 80 में, हाँ, 80 कुंभ का मेले में पहली बार अपनी रामसरई संप्रदाय से पहली बार कुंभ के मेले में कैंप अगर लगाया तो स्वामी रामकिशोर जी महाराज ने लगाया, और उस कैंप के अंदर रामकिशोर जी महाराज ने बड़े से बड़े शंकराचार्य जी से लेकर के और छोटे से छोटे संत को भी आमंत्रित किया था। और उस वक्त में मुझे याद है कि पूज्य मुरारी बापू भी अपने कैंप में पधारे थे। रामकिशोर जी महाराज के सानिध्य में कुछ मुरारी बापू का भी आगमन हुआ। मुरारी बापू भी महाराष्ट्र के दर्शन करने के लिए आए। पूज्य डोंगरे जी महाराज, डोंगरे जी महाराज जैसे जिन्होंने सनातन संस्कृति की ये स्तंभ है, पूज्य मुरारी बापू डोंगरे जी महाराज जिन्होंने भागवत को व्यापक रूप से विश्व में प्रसिद्ध किया, ऐसे पूज्य डोंगरे जी महाराज, और जिन्होंने रामायण को पूरे विश्व में जिन्होंने प्रचारित किया, ऐसे पूज्य